पहला टाइप है किसी दी गई संख्या के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करना। किसी भी दी गई संख्या के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उसे कैनोनिकल फॉर्म में लिखना पड़ता है। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब हो जाता है किसी दी गई संख्या को अभाज्य संख्याओं की घातांक के रूप में लिख देना, ठीक है। और इससे रिलेटेड लास्ट क्लास में जो वीडियो बनाया गया था उसमें पूरा कैनोनिकल फॉर्म के बारे में बताया गया है। तो जिसे कैनोनिकल फॉर्म नहीं पता वो पिछला वीडियो देख करके समझ सकता है। यहाँ बात करेंगे, एक संख्या है 12, छोटी संख्या से शुरुआत कर रहे हैं, तो इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आप अभाज्य संख्याओं की घातांक के रूप में लिख देंगे। 4 × 12 होता है तो 2 की घात 2 लिख देंगे और 3 लिख देंगे, ठीक है ना। ये हमने इसे 12 को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब हमें इसके कुल भाजकों की संख्या बताना है, अर्थात कितनी संख्याएं जैसे पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। तो ये जो पावर बनी हुई है ना, यहाँ पावर कितनी है, यहाँ 1 है पावर, ठीक है ना। जब कुछ नहीं लिखा रहता तो 1 माना जाता है। तो ये जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं इनकी जो घातांक है सभी में आप 1 ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे इसमें 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा और इसमें 1 ऐड करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। ये तो तो 1 और 1 2 हो जाएगा। इनका आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा, इसमें 1 जोड़ा था तो 3 आ गया, इसमें 1 जोड़ा तो 2 आ गया, आपस में मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया। ये आ गई इसके कुल भाजकों की संख्या। ये छोटा सा नंबर था, आप थिंकिंग बेस पे भी निकाल सकते थे। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो इसे पूरी तरह से विभाजित करती हैं, तो आप नॉर्मली वे में बोल सकते हैं 1 से भी ये संख्या विभाजित होती है, 2 से भी ये संख्या विभाजित होती है, 3 से भी विभाजित होती है, 4 से भी विभाजित होती है, 6 से और 12 से भी विभाजित होती है। तो आप काउंट करके भी बता सकते थे 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 संख्याएं हैं जो 12 को विभाजित करती है। लेकिन जब संख्या बड़ी बन जाती है या ऑलरेडी कैनोनिकल फॉर्म में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तब फिर आप इस तरह से काउंट करके नहीं बता पाएंगे, इसलिए ये वाला मेथड आपको सीखना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो अभी दूसरा नंबर ट्राई करते हैं। ये तो 12 था, 12 के कुल भाजकों की संख्या 6 आ गई थी। मैंने एक क्वेश्चन लिया 72। अब हमें बताना है इसमें कुल भाजकों की संख्या कितनी है। तो फिर से वही काम करेंगे, सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो आपको पता है 8 9 72 होता है। तो 8 को लिख सकते हैं 2 की घात 3 और 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2। ये आपने 72 को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। कैनोनिकल फॉर्म मतलब अभाज्य संख्याओं की घात के रूप में आपने इसको लिख लिया है, ठीक है। अब करना क्या है, जो ये घातांक है ना इनमें 1 जोड़ना है सभी घातांक में और आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो 4 और 3 मल्टीप्लाई कर देंगे, आपके पास ये आ गई कुल भाजकों की संख्या। कुल भाजकों की संख्या मतलब कितनी संख्या है जो इसको पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फैक्टर। ये इसके टोटल फैक्टर 12 है, ठीक है। चलिए और क्वेश्चन देख लेते हैं। 100 को कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और इसके कुल भाजकों की संख्या निकालेंगे। कुल भाजकों की संख्या निकालने के लिए कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है 4 का गुणा 25 में करते हैं तो हमें 100 मिल जाता है। तो 2 की घात 2 लिख सकते हैं और 5 की घात भी 2 लिख सकते हैं। तो ये आपका 100 लिख गया है कैनोनिकल फॉर्म में। अब पता करना है कुल भाजकों की संख्या। तो ये जो अभाज्य संख्याएं हैं इनकी घातांक में आप सभी घातांकों में 1 1 ऐड करिए और जो नए नंबर बनेंगे उसमें आप आपस में मल्टीप्लाई करवाइए। तो 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ जाएगा, इसमें भी 1 ऐड किया तो फिर से 3 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 9 आ जाएगा। तो ये आ जाएगी कुल भाजकों की संख्या। अब इसी प्रकार से क्वेश्चन बड़े बड़े बनते चले जाते हैं, बड़े बड़े नंबर होते हैं। लेकिन समस्या तब आती है जब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दे दिए जाते हैं, एक ही संख्या रहेगी और उसको घातांक के रूप में आपको दे दिया जाएगा। जैसे 15 की घात 5 गुणे 27 की घात 6। अब ये संख्या एक ही संख्या तो है। अब आपसे पूछ रहा है इस संख्या के, अभी देखिए 100 आपको दिया था तो आपने कैनोनिकल फॉर्म में इस रूप में कन्वर्ट कर लिया था और उसके बाद फिर आपने उसके फैक्टर निकाल लिए थे कि कितने फैक्टर बन सकते हैं इसके। अब यहाँ पर क्या है, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं है। ये देखिए अभाज्य संख्याओं की घातांक के रूप में नहीं है, ये संख्या जो बेस में है अभाज्य नहीं है। तो पहले तो आप इसको अभाज्य संख्या की घात के रूप में लिखिए, यानी कैनोनिकल फॉर्म में लिखिए। उसके बाद इस संख्या का हम कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कर पाएंगे। तो कैनोनिकल फॉर्म में लिखने के लिए 15 की घात 5 है तो 15 को आप लिख सकते हैं 5 गुणे 3 और उसकी घात है 5। यहाँ पर मल्टीप्लाई किया गया है और 3 की घात 27 को लिख सकते हैं 3 की घात 3 और ऊपर पावर में होल पावर में 6 है, ठीक है। अब इसको कैनोनिकल फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ जाएगा 5 की घात 5 गुणे 3 की घात 5 और 3 की घात यहाँ पर मल्टीप्लाई जाता है 6 से 18, ठीक है।
अब देख सकते हैं ये लिखा हुआ है 5 की घात 5 गुणे 3 की घात, गुणे में आपस में घात जुड़ जाती है, 18 5 23। ये जो नंबर बने हमारे पास, ये कैनोनिकल फॉर्म में बन चुके हैं। अब इसका हमें कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए जो भी ये कैनोनिकल फॉर्म में लिखे हुए हैं पावर, सभी में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो 5 में एक ऐड करेंगे तो आपके पास 6 आ जाएगा, और 23 में एक ऐड करेंगे तो ये 24 आ जाएगा। 24 पंचे 120, 24 छक्के 144। ये आपका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर आ जाएंगे। यानी ये जो बड़ी सी संख्या है ना, इसको विभाजित करने वाले संख्याएं 144 है। कुल भाजकों की संख्या 144 है। इस संख्या के टोटल फैक्टर की संख्या 144 है। ठीक है, तो अब कैसे भी बड़े बड़े नंबर देगा आपको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। पहले कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके बाद फिर आपको सभी की एक पावर में एक एक ऐड करके आपस में मल्टीप्लाई करवा देना है। और क्वेश्चन देखते हैं इस तरह से। 32 की घात 4 गुणे 60 की घात 5 गुणे 100 की घात 6। अब हमें इसमें पता करना है, ये जो बड़ी सी संख्या है ये पूरी एक संख्या है क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब इस संख्या में पता करना है कि इसके कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, इसके फैक्टर कितने बनेंगे। तो सबसे पहले इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, यानी 2 की घात 5। ये आपने 32 को लिख दिया, और इसकी होल पावर है 4। मल्टीप्लाई करेंगे 60 को क्या लिख सकते हैं, 60 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, ये 6 हो गया, और 6 × 60। ये आपने 60 को कन्वर्ट कर दिया इसके फैक्टर में, ठीक है, प्राइम फैक्टर में, और इसकी पावर 5 है। फिर 10 को भी आपने थोड़ी देर पहले लिखा था 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, और होल पावर इसकी 6 है। ठीक है, अब इसका कन्वर्जन करेंगे किसमें, कैनोनिकल फॉर्म में, क्योंकि अभी हमने फैक्टर्स के रूप में कन्वर्ट कर दिया है। अब इसकी पावर सही सही जो भी बन रही होंगी उनको लगाएंगे। तो यह आ जाएगा 2 की घात 20 मल्टीप्लाई 2 की घात 5, ये 5 सभी की पावर बन जाएगा मल्टीप्लाई करके। तो 3 की घात 5, 2 की घात 5, और 5 की घात भी 5 बन जाएगी। इसी प्रकार ये वाली 6 का मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगा घात में, तो ये हो जाएगा 6 की 6 दूनी 12, और यहाँ हो जाएगा 5 की घात 12। ठीक है, अब ये सारी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स की कितनी पावर बन रही है। लेकिन अभी भी देखिए 2 कई बार लिखा हुआ है, 3 और 5 अलग अलग लिखे हुए हैं। तो इसको हम पहले एक अभाज्य संख्या की मैक्सिमम पावर जितनी बन रही होगी उसको अलग अलग लिख देंगे। तो 2 की घात 20 है, साथ में जितनी पावर मल्टीप्लाई होने के कारण सब आपस में जुड़ जाएंगी, बेस समान है ना सभी का। तो यहाँ 5 ऐड कर देंगे, यहाँ भी 5 ऐड कर देंगे, और एक बार ये है 12। तो 20 5 5 और ये 12। तो 2 की घात जितनी भी अलग अलग लिखी थी सभी को एक साथ ऐड कर दिया। फिर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 एक ही बार लिखा है तो 3 की घात 5, और 5 2 बार लिखा हुआ है, तो 5 इधर है और 12 इधर है, तो 12 5 17, 5 की घात 17 आ जाएगा। अब देखिए फाइनली कैनोनिकल फॉर्म कितनी बनी है, 20 5 25 5 30 10 40 2 42, 2 की घात 42, 3 की घात 5, और 5 की घात 17। अब ये मैंने बहुत बड़ा सा सवाल दे दिया था, तो अब क्या करना होगा, हमें घातांक में एक एक ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें कुल भाजकों की संख्या बतानी है। तो इतनी बड़ी सी संख्या है, तो इसके कुल भाजकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 42 में एक ऐड करेंगे 43, गुणे 5 में एक ऐड करेंगे 6, और गुणे 17 में एक ऐड करेंगे 18। अब इसका मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा आपको, इसका मल्टीप्लाई करवाएंगे, वही आपके पास आ जाएगी कुल भाजकों की संख्या। तो करवा के बताइए मल्टीप्लाई कितना आता है यह, और आपसे पूछा जाता है कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात कीजिए, और आप इसी प्रकार से कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में चलते हैं। सेकंड टाइप के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कुल विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो कुल विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें प्रोसेस लगभग सेम करना होता है। जैसे अभी हमने कुल भाजकों की संख्या ज्ञात की थी, तो सबसे पहले कैनोनिकल फॉर्म बनाया था, तो इतना तो हमें अभी करना ही पड़ेगा। तो इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो ये आ जाएगा 2 की घात 2, 2 दूनी 4 और 3, 4 के 12 और 12 पंचे 7। ये हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया इसको। अब हमें करना क्या है, विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना है। तो हम सम संख्या को छोड़ देंगे, यानी सम का मतलब हो गया 2 की पावर को छोड़ देंगे, बाकी सब नंबर जो भी हैं वो सब विषम होंगे। तो विषम संख्याओं की पावर जो होगी, तो जो अभी हम पहले कर रहे थे कि विषम संख्याओं की उधर पे सभी संख्याओं की पावर में एक ऐड कर रहे थे, यहाँ पर विषम संख्याओं की पावर में एक एक ऐड करेंगे और आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखेंगे 3 की घात 1 है, 5 की घात 1 है, तो 1 में 1 ऐड किया, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 है तो 1 में ऐड करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। ठीक है, और इसका आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4, यानी 60 के कुल विषम भाजकों की संख्या 4 है।
अब इसका मीनिंग क्या निकला ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे 60 के कुल भाजक कितने हैं, तो आप बोलेंगे जितनी संख्या है इसको विभाजित कर सकती हैं वो सारे के सारे इसके भाजक होते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 10 12 15 और 20, इसके बाद 30 और 60। इसके टोटल जो भाजक निकले हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 12 इसके भाजक हैं। कुल भाजकों की संख्या 12 है, यानी ये 12 संख्याएं इसको पूरी तरह से विभाजित कर सकती हैं। अब हम इनमें से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो विषम है, यानी विषम भाजकों की संख्या। तो विषम भाजकों की संख्या, विषम भाजक, तो आप इन्हीं में से जो काउंट करेंगे, देखिए एक तो विषम ये हो गया, दूसरा विषम ये हो गया, तीसरा विषम ये है और चौथा विषम ये है। देखिए यही तो हमारा आंसर आ रहा है। कुल विषम भाजकों की संख्या 4 हमने निकाली थी। तो आपसे केवल ये पूछ रहा है कितनी संख्या में है, ये अलग अलग नंबर नहीं पूछ रहा, ठीक है। ये तो मैंने आपको बता दिया क्या के लिए हमने कैलकुलेट क्या किया। तो विषम भाजकों का मतलब होता है उन सभी फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करना जो विषम है और इसे पूरी तरह से विभाजित करते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे समभाजकों की संख्या पूछेगा। समभाजकों की संख्या, इसके बाद थर्ड टाइप में आपसे पूछेगा कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। तो समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए चलिए मैंने एक नंबर ये ले लिया। अब इसके हमें समभाजकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो समभाजकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसको कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। यदि ये संख्या नॉर्मल दी हुई तो इसे कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और यदि ऑलरेडी पावर्स की फॉर्म में दी है तो उसी तरह से करना जैसे पहले हमने चीज़ों को सीखा है, ठीक है, कि कैनोनिकल फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करना है। कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए। तो कन्वर्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 3 और ये 5, ये हमने कैनोनिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। आपसे अभी जस्ट पहले विषम भाजकों की संख्या पूछी थी तो सम को आपने छोड़ दिया था, बाकी जितने भी विषम नंबर थे उन सब की पावर में एक एक ऐड करके सभी पावर का आपस में मल्टीप्लाई करवा लिया था। यहाँ पर क्या करेंगे, समभाजकों की संख्या पूछ रहा है, समभाजक। तो जो सम की पावर है ना, इस पावर में हमें कुछ ऐड नहीं करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना है। ये सम की पावर जितनी भी है उसको सेम लिख देना है। सम की पावर ये 2 है, ये सम संख्या है ना, इसकी पावर 2 है, तो इसको हमने जैसा है वैसा ही लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करवाएंगे। आगे सेम प्रोसेस है कि जितने भी बचे हुए नंबर हैं, यानी जितने भी विषम नंबर हैं, सभी की पावर में एक एक ऐड करना है और सभी का आपस में मल्टीप्लाई करना। तो इसकी पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे तो यहाँ 2 आ जाएगा। इसकी पावर भी 1 है और इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ भी 2 आ जाएगा। तो अब आप देख सकते हैं समभाजकों की संख्या कितनी है, 2 दूनी 4 दूनी 8। तो टोटल समभाजक कितने आ गए, 8। और अभी थोड़ी देर पहले 60 के ही हमने विषम भाजक निकाले थे। विषम भाजक कितने निकले थे, जस्ट पहले 4 निकले थे, और साथ में हमने ये भी निकाला था कि कुल भाजक कितने थे। इसके कुल भाजकों की संख्या थी 12। तो आप चेक कर सकते हैं जो भी भाजक होंगे वो या तो सम होंगे या विषम होंगे। तो टोटल भाजक 12 है, इन्हीं में से 12 में से 8 और ये 4, देख सकते हैं 8 सम हो गए और 4 विषम हो गए। तो इस तरह से आपने ये 3 टाइप के क्वेश्चन कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में आगे इसे कंटिन्यू करेंगे, और पूरे के पूरे 10 टाइप हैं इसमें, जिसमें से अभी आपने 3 टाइप इसमें कवर कर लिए। छोटे छोटे चीज़ें सीखते जाइए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बना हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। हर एग्जाम में, छोटे बड़े एग्जाम में ये पूछा जरूर जा रहा है, तो इसको आप समझते जाइए। बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए, टॉपिक बहुत सरल सा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से समझ में आती हैं।